गुज़श्ता कई दिनों से वादी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है और जिसके नतीजे में जो हीट वेव चल रही थी उसमें भी नुमाया फ़र्क वाज़ेह हुआ है। तो मज़ीद मौसम के मिजाज क्या रहेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौसमियात फ़ारूक अहमद। फ़ारूक साहब खैर मकदम है। चूँकि जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता 2 दिनों में काफ़ी बारिशें भी हुई, हवाएँ भी चली, तो आगे मौसम किस तरह से रहेगा वो जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया है कि पिछले दिनों से यहाँ लगातार बारिशें हो रही हैं, कहीं थंडर एक्टिविटी भी हुई है, कई इलाकों में हेल स्टॉर्म भी हुआ है और ये हवाएं भी तेज़ चल रही है। ये आने वाले 2 दिनों में अभी इसमें और बढ़त आएगी, अभी जारी रहेगा, ये मौसम ऐसा ही रहेगा। 30 और 31 और कई इलाकों में हेवी रेनफॉल होने के भी चांसेस है और थंडर एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, खासकर आफ्टरनून आवर्स में। और ये गस्टी विंड्स, तेज़ हवाएं चलने के भी इम्कान है। 31 के बाद मौसम में थोड़ी सी सुधार आएगा, फिर भी हल्की बारिशें जारी रहेंगी 2-3 तारीख तक और हम उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख के बाद मौसम में सुधार होगा। तो तेज़ हवाएं जो है लोगों के लिए एक चैलेंज पैदा होता है उसमें, और दूसरा हमने देखा कि जो लाइटनिंग होती है तो उस तरह के वाक़यात जो है वो ज़्यादा अब रोनुमा हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या एडवाइस रहेगी आपकी? जी, ये जो आजकल का सीज़न चल रहा है प्री मानसून, इसमें लगभग ये एक्टिविटी हर दूसरे तीसरे दिन आती है। इसलिए लोगों को चाहे कि सबसे पहले वो अगर वो कहीं बाहर काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको चाहे कि वो आउटडोर ना रहे, इंडोर रहने की कोशिश करें और ख़ासकर रास्ते में पेड़ पौधों के नीचे ना रखें, क्योंकि उधर ज़्यादा लाइटनिंग के चांसेस होते हैं, डेंजर होता है वहाँ। अगर फील्ड में भी रहे तो ओपन एरिया में रहे और जितना हो सके इंडोर्स रहे तो उससे वो बच सकते हैं। तो ट्रैवलर्स के लिए कोई एडवाइस, चाहे जो हिली एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या फिर मुगल रोड या फिर दीगर जो जोजिला एक्सिस वगैरह है, तो ऐसे ट्रैवलर्स के लिए कोई एडवाइस, क्या कोई चांस है कि लैंड स्लाइडिंग या मड स्लाइडिंग? जी बिल्कुल, आज और कल कहीं कहीं मैंने बताया कि हायर रीचेस में, पहाड़ी इलाकों में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। जो वल्नरेबल एरियाज़ है वहाँ पर लैंड स्लाइड्स या शूटिंग स्टोन्स होने की भी चांसेस है। इसलिए उनको अपना प्लान, अपना ट्रैवल करने से पहले इसके बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रुजू करना चाहिए कि पूरा लेटेस्ट अपडेट क्या होगा हाईवे के, उसी हिसाब से अपना प्लान ट्रैवल का कर तो सकते। हमने देखा कि डल लेक ज़्यादा इफेक्ट रहता है अगर गस्ट विंड्स की हम बात करेंगे, तो ऐसे में क्या एडवाइजरीज रहेंगी, क्योंकि टूरिस्ट एरिया भी है और जो वहाँ पे डल लेक के आसपास जो लोग रहते हैं या डल में जो हाउस बोट ओनर्स या हाउस बोट जो मकीन है वहाँ पे, तो उनके लिए क्या रहेगा? जी, क्योंकि गस्ट विंड्स आने का चांसेस है आज और कल तो ज़्यादा है, इसलिए आफ्टरनून में खासकर जो लोग जाते हैं वहाँ डल में, तो आज वो शिकारा राइड को अवॉइड करें। और जब भी थोड़ा सा विंड लगेगा कि उनको विंड चलने का चांस है, तो अगर कोई रास्ते में होगा, उसमें होगा डल में, तो तुरंत वो मतलब किनारे पर आ जाए, बहुत कोशिश करे कि उसमें न रहे। तो जब भी ये गस्टी विंड चल रहे हैं उसमें उनको बड़ा एहतियात राइडिंग में करना चाहिए। तो ज़राई सरगर्मी यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इस वक्त उरूज पे हैं, तो फार्मर्स के लिए कोई एडवाइजरीज या बागबानों के लिए कोई? जी, आज और कल क्योंकि मैंने बताया कि हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है, गस्टी विंड्स और थंडर के भी चांसेस है। आज और कल वो अपना कामकाज थोड़ा सस्पेंड कर सकते हैं, इसके बाद 1 तारीख से वो अपना काम मामूल के मुताबिक चालू रख सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे माहिर मौसमियात फ़ारूक अहमद। तो इनका ये कहना है कि जो आइंदा 2 दिन है, 2 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहेगा और ऐसे में लोगों के लिए जो ज़रूरी एहतियात है वो भी बरतने की ज़रूरत है। अयूब खान के साथ श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी।